हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज टाइप 5 डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी में। जैसा कि हम लोग टाइप 4 में हम लोगों ने देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इनइक्वालिटी के साइन इन्वॉल्व हो जाए तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उस सब चीज पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे टाइप 5 पर। टाइप 5 पर जाने से पहले एक बार हम आपको चीजों का रिवीजन करवा देते हैं, जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था शुरुआत में, इनिशियली में ऐसे हमारे पास x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0 के क्वेश्चन थे। सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमने लिखाना था। सेकेंड हम लोगों ने जो देखे थे, इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, x+1 डिवाइड बाई x-1 और x+3, इसमें कोई साइन आ लेस देन इक्वल टू 0 के साइन हो सकते थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था x+1 डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 1/2 माइनस x/2, ऐसे करके देखे दोनों तरफ वेरिएबल होते थे, सिर्फ एक तरफ वेरिएबल होता था, मतलब इनइक्वालिटी एक तरफ एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, और LHS RHS दोनों तरफ इनइक्वालिटी में वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होते थे। तो इन सबका हम लोगों ने प्रीवियस 4 टाइप में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन बेस्ड है, और इसके बाद हम लोगों ने जो टाइप 5 में देखा था वो देखा था क्वाड्रेटिक, जैसे x² प्लस x+1 ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्वाड्रेटिक में जब इनइक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व होता है तो उसके सॉल्विंग प्रोसेस क्या होते हैं, हम लोगों ने इतना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 5। तो आज का टाइप काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइप 5 में आप चीजें देख लीजिए, ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस टाइप में हम लोग रिपीटेड फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये आप देखिएगा तो ये जनरली बुक्स में मेंशन बहुत कम रहता है और एग्जांपल भी आपको बहुत कम ही मिलेंगे, बट जेई मेंस में और जेई एडवांस में रिसेंटली 2020 के बाद कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिपीटेड फैक्टर पर। तो आप हेडिंग लगाइएगा टाइप 5 में इनइक्वालिटी इन रिपीटेड फैक्टर फॉर्म, इनइक्वालिटी इन रिपीटेड फैक्टर फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, फैक्टर रिपीट हो रहे होंगे, फैक्टर फॉर्म इनइक्वालिटी में जो होगा वो आपका जो फैक्टर होगा वो रिपीटेड फॉर्म होगा। आप बोलेंगे सर रिपीटेड फॉर्म मेरे थोड़ा कम समझ में आया, तो इसमें होगा कोई एक फैक्टर होगा, उसकी पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लाइक। अब इसमें जो आपको दिखेगा वो आप कैसे समझेंगे, ये रिपीटेड रूट का केस है। तो आप ऐसे समझो, यहां पर आपको मिलेगा x प्लस माइनस ए की पावर 2 हो सकती है यहाँ पर, या x प्लस माइनस बी की पावर यहाँ पर 1001 हो सकती है, या x प्लस माइनस सी की पावर 202 हो सकती है, ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है, और ये आपका डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो x प्लस माइनस डी हो सकता है सिर्फ, और x प्लस माइनस ई की पावर 2001 हो सकता है, x प्लस माइनस एफ की पावर 2004 हो सकता है, और यहां पर साइन ये इस फॉर्म होगा। ये फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिपीटेड फैक्टर फॉर्म। तो यहां पर देखो ये वाला फैक्टर है x प्लस ए का जो फैक्टर है ये रिपीट कर रहा है, रिपीट किया है तभी पावर 2 हुआ है, अगर रिपीट नहीं करता तो पावर 2 होता ही नहीं। बात को समझ में आई भाई, ये चीजें क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इसीलिए हम लोग अलग से एक टॉपिक ही पूरा बना लेते हैं कि हम लोग इनइक्वालिटी में ये कॉन्सेप्ट अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सॉल्विंग जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा अलग है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको प्रीवियस ही कॉन्सेप्ट सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम कॉन्सेप्ट चेंज कर दें। इनइक्वालिटी का आपने देखा होगा टाइप भले अलग अलग हमने देखे, जो उसकी मैथोलॉजी थी सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने अपना सेम रखा है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कितने तरीकों से सीखेंगे, बहुत ज्यादा तरीके हो जाएंगे तो कंफ्यूजन उसमें भी क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपना फोकस किया है कि आपको मेथड एक ही मिले लेकिन उसमें सब टाइप कवर हो जाए। फाइनली हम लोग उसी पर आ जाते हैं, रियल लाइन नंबर लाइन की हेल्प पर। तो यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, अपने पास रिपीटेड रूट के केस हैं ये सब। अच्छा, अब इन केस को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, अब आप पहचान लेंगे ना कि इस फॉर्म का होगा। आप देखिएगा कि अब हमारा जो इनइक्वालिटी होगा किस फॉर्म का होगा, ये रिपीटेड फैक्टर फॉर्म का होगा। यहां पर इनइक्वालिटी इन रिपीटेड
फैक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर फैक्टर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं। और आप कैसे पहचानेंगे, तो आप यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। आई होप आप पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्विंग प्रोसेस पर, तो आप एक बार देख लीजिए, हम लोग इसके सॉल्विंग प्रोसेस पर बात करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, हम लोग अपनी बात एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड कर सकते हो। ठीक, तो अब हम देखो यहां से बात करते हैं, हमारे पास एक फैक्टर है x+1, इसका स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 लिखा है। एक और एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर, x+1 का स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिपीटेड फैक्टर है। x+1 एक फैक्टर है जो कि 2 बार रिपीट किया इसलिए स्क्वायर हुआ। 3 बार रिपीट करेगा तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, 4th पावर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड इक्वालिटी इन रिपीटेड फैक्टर फॉर्म। अच्छा, इसका सॉल्विंग प्रोसेस वही सेम रहने वाला, बट यहां पर तो स्क्वायर है, क्या इसका स्क्वायर ओपन करें, तो हम बोलेंगे आप ओपन मत करो, ओपन मत करो। हम ऐसे ही आपको बता देंगे, क्यों, क्योंकि हम आपके इतने लॉजिकल तरीके से ये बात समझाने वाले हैं, इतना लॉजिकल तरीके से चीजें समझाने वाले कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगर हम इसका सोल्यूशन करें, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन हम आपसे बोलेंगे, यहां पर देखो बाई सेंस करना है, हम आपको बताते हैं। जैसे यहां पर देखो x को अगर हमने 0 किया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या 1 0 से बड़ा हो, तो भाई कंडीशन कौन सी बनेगी, आप देखो x को अगर हमने यहां पर 0 रखा तो क्या बनेगा, तो कंडीशन कौन सी बनेगी, यहां पर देखो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1, और 1 ग्रेटर देन 0 होता, आप बोलेंगे होता है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप बोलेंगे, हमने अगर आपसे बोला कि क्या काम करो, आप यहां पर 1 रख लो, तो आपने x को 1 रखिया तो कितना बन जाएगा 2, क्या 2 ग्रेटर देन 0 होता, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप बोलेंगे ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हमने यहाँ पर 2 रख के देखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे, नहीं 2 का स्क्वायर है, 1 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 क्या ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। अगर हमने x को 2 रखा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और 9 ग्रेटर देन 0 होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर होता है। ये बात मेरे समझ में आ गई, और स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 रखने पर, पॉजिटिव रखने पर, इसके बाहर जो आउटपुट आ रहा, क्या वो इस दी गई इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप खुद अपने मन में ये बात सोचो, क्या यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा, आउटपुट विल ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यस, यू कैन डू इट ऑलवेज इफ द गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, देन वी कैन से दैट x बिलोंगिंग ओलर। तब उस केस में आपका x क्या होगा, ओलर होगा। अब देखो, आप बोलेंगे सर निगेटिव रख के देख लो, तो हमने -1 रखा, -1 रखेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिस दिन 0 आ गया और 0 का स्क्वायर 0 रहने वाला, तो यहां से कितना मिल जाएगा अपना, 0 ग्रेटर देन 0, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे ही आप क्या काम करेंगे, -1 रखेंगे, -1 के बाद -2 रखेंगे, तो हमने x को -2 रखा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। तो कंडीशन क्या बनेगी, 1 ग्रेटर देन 0 बनेगी। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब अगर हम आपसे फाइनली बात करें तो x = -1 को छोड़कर बाकी सभी नंबर जो रियल लाइन पे पाए जाते हैं, सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, सब के सब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा, इस बात को आपने देख लिया होगा। हम एक बार इसको हटा देते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हमको क्या बनानी रहती थी, रियल लाइन बनानी रहती थी। तो हम क्या काम करते हैं, रियल लाइन बना लेते हैं। ये हमारी रियल लाइन हो गई। अगर ये हमारी रियल लाइन हो गई तो प्लस इनफाइनाइट। अब हमको ये पता करना है ये फैक्टर किस पर 0 होगा, आप बोलेंगे -1 पर 0 होगा। तो -1 को ही छोड़ दो, -1 को छोड़ दो, और हमको चाहिए क्या, वो रीजन जो हमेशा पॉजिटिव हो। तो अगर इसके हिसाब से चलें, तो हमको इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे ना हम। अगर इसके हिसाब से चलें, हम लोग कहां जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। तो आप बोलेंगे यहां से तो इतना ही सोल्यूशन आएगा। अगर रियल लाइन के कॉन्सेप्ट से लिखे तो हम बोलेंगे -1 से इनफाइनाइट चले जाओ। जबकि इसमें -2 भी सेटिस्फाई कर रहा, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा। तो वो क्यों नहीं दिख रहा, तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने यहां पर रिपीटेड फैक्टर का केस था, पॉइंट आपने एक ही रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर जो -1 है ये रिपीट कर गया था। तो अगर हम इसको लिखें x+1 और x+1, तो आप वहां पर 2 दम दिखेंगे रिप्रेजेंट, तब भी वो यहां पर होंगे, यहीं पर होंगे। लेकिन ये किसका केस है, स्क्वायर का केस है। स्क्वायर के केस में आपका x देखो निगेटिव वैल्यू भी तो लेगा, x क्या लेगा, निगेटिव वैल्यू लेगा। और वैसे भी अगर हम बात करें, कोई भी स्क्वायर
विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग होल आर। देखो ना, एक्स बिलोंगिंग होल आर के लिए अगर हम स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर। अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर इवन है तो वो नंबर हमेशा और हमेशा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर। यू कैन से दैट स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ greater than zero, strictly greater than zero, we can remove that point where the given factor is equal to zero। अब अगर सिर्फ अगर यहां पर ऐसा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता तो हम लोग क्या बोलते एक्स बिलोंग, तो इसका ये वाला सोल्यूशन लिख देते। क्यों लिख देते? क्योंकि अगर हमने एक्स को यहां पर -1 रखा था तो -1 और +1 हो गया जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो रहने वाला, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता अगर ये वाला साइन होता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, बट this is the case of strictly greater than zero, then we can remove that point where the given factor is जीरो। तो गिवन फैक्टर कहां पर जीरो हो रहा? -1 पर, तो -1 ये पॉइंट निकाल दो, बाकी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? होलर हो जाएगा। अब देखो ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये नंबर, ये जो स्क्वायर है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होलर, हर एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाला। बट यहां पर दिया गया स्ट्रिक्टली दिया गया, तो इसका मतलब है जीरो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। किस जगह पर? जहां पर ये फैक्टर जीरो हो रहा होगा। तो जीरो किस पर हो रहा? एक्स बराबर -1 पर ये जीरो हो रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला? एक्स बिलोंगिंग -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और यहां से क्या निकाल दो? -1 निकाल दो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप लगे यहाँ तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। देखो इधर, यहां पर देखो वही सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर बोला क्या गया है? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन जीरो। अभी हमने सीखा है कि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आइदर एक्स पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर, एंड सेम क्वांटिटी इज गिवन दैट इज लेस देन इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल एक्स। भाई यहां पर देखो, सेम क्वांटिटी की अगर बात करें तो आपको ये तो पता है ये हमारे पास है क्या, इतना तो आपको पता है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन पावर। इफ एनी नंबर, एनी वेरिएबल हैव पावर इवन, देन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखो यहां पर यू कैन से दैट दिस x प्लस 1 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है और सामने वाले ने क्या दिया है कि हमको x का ऐसा इंटरवल बताओ जिसको रखने पर ये नंबर नेगेटिव मिल जाए, तो दुनिया में ऐसे x पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसे x पॉसिबल ही नहीं है, रियल x जिसको रखने पर ये क्वांटिटी ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कराए जो जीरो छोटी आ जाए। अब यहां पर क्या काम करेंगे? अब यहां पर रख के देख लेते हैं। x को हमने अगर जीरो रखा तो 1 आ गया। क्या 1 और जीरो स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 1 लेस देन जीरो होता है? आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं होता है, इसको कैंसिल कर दो। आप अगर यहां पर रख के देख लो, 2 रख के देख लो, अगर हमने यहां पर जीरो रख के देखा तो 1 आ गया, और हमने अगर 1 रख के देखा 2 का स्क्वायर 4 लेस देन जीरो होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। आप बोलेंगे इसको भी हटा दो। अगर आपने आप पॉजिटिव और नंबर रखा तब भी फॉल्स स्टेटमेंट आए। अब -1 रख लो, अगर हमने यहाँ पर -1 रखा तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? जीरो। और कंडीशन कौन सी बनेगी? जीरो लेस देन जीरो। क्या ये पॉसिबल है? ये भी नहीं पॉसिबल है। तो अब इस केस में जीरो भी नहीं, -1 भी नहीं ले रहा, और बाकी नंबर तो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमको पता है ये फैक्टर क्या है, रिपीटेड रूट का फैक्टर है। इनडायरेक्टली में हम लोग कह सकते हैं ये इवन पावर है, और इवन पावर विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जो क्वांटिटी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी है वो जीरो छोटी हो ही नहीं सकती। तो इस केस में हम लोग इसका अगर इंटरवल लिखें तो इस केस में इंटरवल क्या लिखेंगे? इस केस में लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग फाइव। यहां पर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। फाइव का मतलब समझते हैं नल सेट, जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर अपने पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप हम ऐसा मान सकते हैं कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आई होगी। हमें पता है आपको बहुत रेयर केस में चीजें समझ में आई होंगी। हम अपनी बात को फिर से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें तो आपको समझा देंगे, ऐसा हमें भरोसा है अपने आप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इस टाइप का है। दो चीजें, x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 3 की पावर 5, और ये हमको दिया गया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और सेम हम क्वेश्चन लिखते हैं x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 3 की पावर 5, यहां पर लेस देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं। यहां पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उधर क्या है? लेस देन इक्वल टू जीरो। बात समझना यहां पर।
थोड़ा पैसेंस रखना, ये चीजें थोड़ा एडवांस लेवल पर चल रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जेई मेंस का बैकअप बना चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में जेई मेंस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व कर चुके हैं। अब जो भी डिस्कशन होगा हमारा अगले जितने भी लेक्चर हैं, अभी लगभग 4-5-6 लेक्चर भी और आपको मिलेंगे इनइक्वालिटी कर, ये दैट कैन ऑल्सो बेस्ड टोटली जेई एडवांस पैटर्न, और हम लोग इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपकी सिंगेज और बाकी जितनी बुक्स हैं वो आपसे सॉल्व हो पाए प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट, और आपको लिखना बहुत कम है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में थ्योरी से थोड़ा बचा के रखा जाए, कॉन्सेप्चुअली आपका माइंड इतना क्लियर किया जाए कि आप कॉन्सेप्चुअली तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट कर पाए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है, यहां पर देखिए अब क्या काम करना होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे बाद में, पहले आप चीजें समझ लो। टाइप यहां पर जो अपने पास टाइप 5 था, इसका कॉन्सेप्ट होता है, लिखने में समझ में आ जाएगी, लेकिन लिखने से मतलब क्या है जब तक चीजें समझ में ना आए। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एग्जाम्पल थ्रू बात अगर समझ में आ गई तो जो आपकी लिखी हुई थ्योरी है हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगी, अदरवाइज वो माइंड से निकल जाती है। तो पहले चीजें समझ लेते हैं। देखो इधर, तो यहां पर क्या काम करना, जब भी आपको इफ एनी फैक्टर है मोर देन 2 पावर, if any factor have more than 2 power, then we can remove even power. Then we can remove either we can or indirectly we can say that if any factor have more than 2 power, then we can separate even power and odd power. तो हम लोग क्या काम करेंगे, इवन पावर और ऑड पावर को सेपरेट कर लेंगे। इफ एनी फैक्टर मोर देन 2 पावर, इफ एनी फैक्टर है मोर देन 2 पावर, अगर किसी के फैक्टर के ऊपर 2 से ज्यादा पावर है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इवन पावर उससे अलग कर लेंगे और ऑड पावर अलग कर लेंगे। तो यहां से देखो 2 से ज्यादा पावर है, 2 से ज्यादा पावर है, इधर भी 2 से ज्यादा पावर है, तो क्या काम करना, आपको 2 से ज्यादा पावर को अलग कर लेना। तो x माइनस 1 की पावर 2 अलग कर लो, और बचा कितना, और यहां से x प्लस 3 की पावर 4 अलग कर लो। बचा कितना है, यहां पर बचा अपने पास x माइनस 1 बचा और x प्लस 3 बचा, और है कितना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। बात को समझ में आई? चलिए अब इस बात को समझते हैं। यहां पर देखो लॉजिकली समझना, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें लॉजिकली अगर आपसे क्लियर हो गई, कॉन्सेप्चुअल चीजें कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके माइंड में सेट हो गई, तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो भी आप चीजें फंसेंगी, आपसे सिंगेज में फंस जाएंगे, ऑल एंड नाइट क्लब को हो गया, जीएन बर्मन हो गया, या और भी फेमस जो किताबें हो गई उनकी आप सॉल्व करोगे तो चीजें फंसेंगी। क्या काम करते हैं यहां पर अपने को, देखो अब ये इवन पावर है, इवन पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात तो आप मानते हो, इस पर तो हाँ करोगे ना, अरे बोलो भाई, इस पर तो हाँ बोलोगे ना आप लोग, क्योंकि ये क्या है, इवन पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हम लोग भाई बचपन से सीखते चले हैं ना, बट ये तो गांव का गली बच्चा जानता कि इवन पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अरे बोलो यार, ठीक है ना। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिया भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने आपको शुरुआत में इनइक्वालिटी बोला था अगर स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है तो उसको हम हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के सोल्यूशन पर, बट एक बार चेक करनी पड़ती है क्या जो हटाया है वो मैन सोल्यूशन से हटाया या वहां से नहीं हटाया। तो यहां पर देखो x माइनस 1 x प्लस 3, इनकी दोनों की पावर क्या है, इवन है, और इवन पावर क्या होता है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दिया भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपस में दोनों मैच कर रहे हैं, अगर ये मैच कर जाए तो इनको रिमूव कर दो, इन वाले फैक्टर को रिमूव कर दो, क्योंकि जो होता है वही दिया है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और एक सामने वाले ने दिया भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने फैक्टर बचे, यही बचे, कौन सा बचा, x माइनस 1 बचा, x प्लस 3 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका जो सॉल्विंग प्रोसेस है वही अपने पास पुराना वाला, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना माइनस इनफाइनाइट, ये किस फैक्टर पर 0 होगा, -3 पर, ये किस पर 0 होगा, 1 पे। राइट साइड से आप लोग क्या काम करो, प्लस माइनस प्लस कर लो, प्लस माइनस प्लस कर लो। हमको रीजन कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो आप कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जहां पर प्लस साइन अवेलेबल है, तो प्लस साइन यहाँ पर अवेलेबल है, एक प्लस साइन इधर अवेलेबल है। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -3 पर क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर एक बात चेक कर लो, क्या कोई डिनोमिनेटर फैक्टर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं, बट एक बार फिर भी क्या काम करो, जिन फैक्टर को आपने रिमूव किया, अब इन फैक्टर को रिमूव किया, अब इनके पॉइंट एक बार बस आपको चेक करने रहेंगे। एक तो इवन पावर को हटा दो, या तो ऑलवेज ट्रू हो तो हटा दो, आइदर इन केस ऑफ ऑलवेज ट्रू और इन केस ऑफ ऑलवेज फॉल्स, देन वी कैन रिमूव द गिवन फैक्टर और क्वाड्रेटिक और एक्सप्रेशन, या तो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकता है, फैक्टर फॉर्म हो सकता है, उसको रिमूव कर देंगे। किस केस में, जब या तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो हमेशा ट्रू होगा, या हमेशा फॉल्स होगा। तो यहां पर क्या था, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है,
अगर ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तो इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो बचा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर देखो -3 क्लोज इंटरवल की वजह से यहाँ पर इंक्लूड होगा, आप बोलेंगे बस, और जिस दिन आपने -3 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर -3 रखने पर कितना हो जाएगा, 0। इसका 0 होने का मतलब ये ऑटोमेटिक इधर साइड ये क्वांटिटी पूरी 0, और कंडीशन क्या बनी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनी, और ये क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। और बाकी इनके बीच नंबर रखेंगे तो आप चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसको देख लीजिए। अब इसको करते हैं सेकंड वाले को। देखो यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स का खेल है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पर देखो क्या काम करते हैं, वही इवन पावर पहले अलग कर लो, x - 1 की पावर 2, और यहाँ पर x + 3 की पावर 4 कर लेते हैं। यहाँ पर 4 कर लो। अब बचा कितना, x - 1 बचा, और कितना बचा, x + 3 बचा, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इस बात पर हाँ करेंगे, इस बात पर आप हामी भरेंगे, इस बात पर आप तैयार हो जाएंगे कि सर ये जो फैक्टर है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखो दिया गया लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बड़ा और छोटे पर तो क्या है, मतभेद है, लेकिन इक्वल टू पे हम ही भर देंगे, इक्वल टू पे राजी हो जाएंगे। बात समझो मेरी भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो ना तो बड़ा है ना छोटा, बराबर तो है। तो इस पर किस पर आप ही भरेगा, इक्वल टू इक्वालिटी पर हम ही भर देगा। बट हम लोग इस केस में इसको रिमूव तो इस केस में भी करेंगे, यहां भी रिमूव किया है, यहां भी रिमूव किया है। बट यहां क्यों, किस लिए रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि जो होता है वही दिया गया है। यहां पर रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि होता है ये 0 या 0 से बड़ा है, दिया गया 0 या 0 से छोटा, तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट है इक्वल टू को छोड़ करके, तो इसलिए इसको यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास बचा कितना है, आप देखो हमारे पास कितना बचा है, यहां पर बचा हुआ, यहां पर लिख लेते हैं, बचा है x - 1 और x + 3 बचा है, यहां पर इतना बचा, और अपने पास क्या, लेस देन इक्वल टू 0। और इस बात को आप रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पर, तो प्लस इनफाइनाइट, इधर कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। बात को समझ में आई, ये -3 पर 0 होगा या 1 पर 0 होगा, राइट साइड से आप लिख दो प्लस माइनस प्लस आ गया। ठीक, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, इसका सोल्यूशन हम ऊपर लिख दे रहे। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको वो रीजन चाहिए जहां नेगेटिव साइन अवेलेबल है, नेगेटिव साइन का यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल -3 से 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप बोलेंगे सर ये आपने जो रिमूव किया, ये फैक्टर जिस बिंदु पर 0 हो रहे थे, किस पर, x = 1 पर 0 हो रहा था, तो ये हमें राजी बिंदु पर 0 पर ही हो रहा था। ये ना तो बड़े पर हाँ कर रहा था, ना छोटे पर, ना तो ग्रेटर पर राजी था, ना लेस पर राजी था। राजी किस पर था, इक्वल टू पर, 0 पर राजी था। तो -3 और ये किस पर रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। थोड़ा और पेशेंस रखिए, हम लोग आगे और एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी बात को एक बार फिर से लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास x - 3 की पावर 7, x + 2 की पावर 201, x - 4 की पावर 1000 इंटू x + 10 की पावर 2003, और यहाँ पर लेस देन 0 दिखा है। और हमको क्या बताना इसका, और ये सब रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट है। किसका, देखो इसमें भी वही फैक्टर बार बार रिपीट किया, इसमें 201 बार रिपीट किया, इसमें 1000 बार रिपीट किया, इसमें 2000 3 बार 2003 टाइम रिपीट किया, 200 1000 टाइम, 201 टाइम, 7 टाइम रिपीट किया। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी 2 से ज्यादा पावर दिखे इवन पावर का अलग कर लो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए, इवन पावर अलग करनी है। तो यहां से आप इवन पावर कर लो अलग, x - 3 की पावर 6, यहां से इवन पावर अलग करो, x + 2 की पावर 200, यहां तो इवन पावर दिया ही गया है, तो x - 4 की पावर 1000, ये इवन ही दिया गया। और यहां से अपने क्या काम करना है, x + 10 की पावर 2002। अब यहां से देखो जो अलग किया, जिसमें रिमेनिंग पावर है, इससे हमने 6 पावर ले लिया, 1 बचा, तो यहां पर 1 लिख देते। कितना बचा, x - 3 बचा। यहां पर हमने क्या काम किया, 200 पावर ले लिया, इवन कर लिया, 1 पावर बचा, तो क्या लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। यहां से पूरा चला गया, यहां से कितना बचा, 1 इधर भी बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, x + 10, और क्या दिया गया, लेस देन 0। अब बात समझो, यहां पर अपने वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं।
ये जो इवन पावर होता है यहां से लेकर के यहां तक, आप देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो इवन पावर है ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आप बात समझो, ये जो एक्सप्रेशन है, इतना जो सिस्टम पूरा है अपने पास त्रिज्याम जो भी है, ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये इवन पावर है। और दिया क्या गया, एग्जैक्ट 0 छोटा, तो जो चीज 0 या 0 से बड़ी है, क्या वो 0 छोटी हो सकती है? आप खुद में अपने मन में, आप कसम है आपकी, अब मन में ये बात क्वेश्चन उठा के देखो, जो चीज 0 या 0 से बड़ी है, क्या वो 0 छोटी हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं, हो ही नहीं सकती है, तो इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। धरती पर, अपनी पृथ्वी पर ऐसे एक्स बने ही नहीं है जो इवन पावर के साथ साथ निगेटिव वैल्यू दे दें। रियल में बात कर रहे, कॉम्प्लेक्स मत चले ना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो ये इवन पावर है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दिया क्या गया है, लेस देन 0। तो जो चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ी है, क्या वो 0 छोटी हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं हो सकती, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये आपकी आंखों का भ्रम है, ये धोखा हो रहा आपके साथ। बात को समझ में आई? तो इसको रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद जो बचा है उसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लो। तो रियल लाइन में क्या क्या बचा है, हमारे पास यही फैक्टर बचे, इनको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर दो। माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या है, प्लस इनफाइनाइट। इस पर 0 होगा, -10 पर 0 होगा, इस पर 0 होगा, -2 पर 0 होगा, इस पर 0 होगा, 3 पर 0 होगा। अब यहां से देखो राइट साइड से ये कर लो, क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऐसा रीजन जहां पर नेगेटिव साइन अवेलेबल है, क्योंकि लेस देन की बात चल रही। तो लेस देन के लिए हमारे पास एक लेस देन का साइन इधर है और एक लेस देन का साइन इधर है। तो हम लोग अगर इसका इंटरवल लिखें तो वो कितना आसान हो जाता है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, ये कैसे होगा। जबकि आप अगर पहले लेक्चर से प्रॉपर तरीके से मेरे से कनेक्ट हैं, तो अब आप जे एडवांस लेवल की कोई भी बुक आप सॉल्व करोगे, कोई भी बुक सॉल्व करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करो, आप फंसेंगे नहीं। अभी तो 4-5 लेक्चर और बाकी है, वहां पर अपन लोग साइन कॉस में भी इधर डिस्कस करेंगे, और भी चीजें नए तरीके से करने वाले हैं, कई नए कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, उन पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -10 यूनियन -2 से 3। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बट यहां पर देखो एक बात यहां पर फोकस करना, यहां पर 4 के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ये फैक्टर किस पर 0 हो रहा था, 4 पर 0 हो रहा था, लेकिन जिस दिन ये 0 हो जाएगा, अब देखो -10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है, क्योंकि इंक्लूड होगा जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बात क्लियर होगी। -2 भी नहीं होगा ओपन इंटरवल की वजह से। बट अगर मान लो आपका यहाँ पर ये 2 की जगह यहाँ पर 6 होता, 6 से 2 होता, मान लेते हैं ये इंटरवल आपका -2 से 6 होता, तो 6 और -2 के बीच 4 पड़ता, और 4 वाला फैक्टर आपने रिमूव कर दिया था, बिल्कुल। तो सोल्यूशन में तो 4 इंक्लूड था, और 4 इंक्लूड था मतलब आप उसको रख के चेक कर सकते थे। लेकिन जिस दिन आप रखते तो x को 4 रखने पर ये 0 हो जाता, इसके 0 होने मतलब ये भी 0, इधर भी 0। कंडीशन क्या बनती, 0 लेस देन 0, जो कि क्या थी, फॉल्स स्टेटमेंट थे। तो हमको क्या करना पड़ता, -4 फिर निकालना पड़ता। भाई जो आपने फैक्टर किए हैं एक बार उसको चेक कर लेना कि इनइक्वालिटी के साइन के हिसाब से उनको आपने हटा दिया या जोड़ दिया है, बस इतना और चेक कर लेना। तो यहाँ पर बाई चांस तो अपने पास क्या था, 3 था, 3 में 4 इंक्लूड है नहीं, तो हमारा सोल्यूशन अभी तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यही चलेगा। आई होप ये बात अब आपको समझ में आना शुरू हो गई होगी। चलिए हम अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, उसके थ्रू अपनी बात रखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन देखो, हमारे पास मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल है x-1 क्या, x-4 की पावर 3 x+2 की पावर 5 डिवाइड बाई x-9 की पावर 9 x+8 की पावर 8 की जगह ऑड कर लेते हैं, कुछ बड़ा पावर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 21, और हमको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझो, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई यहाँ पर अब क्या रिपीटेड फैक्टर है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो रिपीटेड फैक्टर तो न्यूमरेटर में रिपीट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी रिपीट कर सकते हैं, रिपीट तो कहीं भी कर सकते हैं। इधर देखो आप, तो आप देखो यहाँ पर, तो अपने पास कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले वही अप्रोच अपनानी है कि इवन पावर अलग कर लो, तो x-4 की पावर 2 इंटू x+2 की पावर 4 डिवाइड बाई x-9 की पावर 8, यहाँ पर x+8 की पावर
20। आपने क्या काम किया, इवन पावर अलग कर लिया, अब ऑड पावर बचे हुए लिख लो। बचा क्या है, एक x माइनस 4 बचा है, x प्लस 2 बचा है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x माइनस 9 बचा है, और यहाँ पर x प्लस 8 बचा है। और क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात समझो, जो हमने इवन पावर अलग की है इसको समझना, इसको समझने की कोशिश करना एक बार। देखो ये इवन पावर है, ये टोटल इवन पावर है, आप बोलेंगे इवन पावर है तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। आप बोलेंगे यस भाई ये नंबर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दिया क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको आप, ये ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसको क्या कर दो, रिमूव कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर पहले से अवेलेबल है। अब जो बचा है, बचा क्या है, अब तो ये वाला तो अपन लोग सिंपल पहले लेक्चर पर बेस्ड है। अब ये आप देख लो कहां पर 0 होगा, उन फैक्टर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो ये -8 पर 0 होगा, -8, -2 पर 0 होगा, -2, 4 पर 0 होगा, और ये 9 पर 0 होगा। राइट साइड से आप प्राप्त कर लो कितना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। हमको क्या चाहिए, प्लस वाला रीजन चाहिए, तो बॉक्स सिलेक्ट कर लो, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप एक बार देख लो, कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, -8 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन -2 पर क्लोज इंटरवल, 4 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन 9 पर क्लोज इंटरवल से इनफाइनाइट। अब अपने को ये इंटरवल लिख लिया। हमने आपको बताया था प्रीवियस सभी लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आपका इनइक्वालिटी डिनोमिनेटर में हो तो एक बार देख लेना वो जो फैक्टर है, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जिस नंबर पे 0 हो रहा, क्या वो नंबर सोल्यूशन में तो ऐड नहीं है। अगर ऐड है तो उसको बाहर करो, क्योंकि अगर वो ऐड है तो पूरे सोल्यूशन को इधर तहस नहस कर देगा, क्वेश्चन ही अनडिफाइन कर देगा, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। इधर देखो, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, -8, -8 इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। -9 देखो 9 पर है, 9 भी ऐड है, तो ये दोनों ऐड है। अगर ये दोनों ऐड है, जब तक ऐड है तब तक इनइक्वालिटी के फलने फूलने नहीं देंगे, तहस नहस कर देंगे, अत्याचार करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि 9 रखा, अगर x को 9 रखा 0 और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट, तो ये क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। बात को समझो, तो इनको क्या काम करो, फाइनल आंसर से निकाल दो। क्या क्या निकाल दो, -8, 9 आपने निकाल दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब आपको ये चीजें रिपीटेड फैक्टर की क्लियर हो गई होंगी 50%। अगर बची भी हैं तो भी हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं आगे और क्वेश्चन के थ्रू। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक बार अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर और हम लोग एक दो क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो रिपीटेड फैक्टर होगा उसमें साइन का फर्क होता है। जैसे यहाँ पर लिखा x -1, x -1 क्यों हर बार आ जाता है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं x -16 की पावर 2002 लिखा है, ऐसे लिख दो या 1 लिख दो, कोई भी पावर कर लो, यहाँ पर इंटू x प्लस 15 की पावर 301 500 ऐसे लिख लो, इंटू x -1 की पावर 101, और हमको चाहिए ग्रेटर देन 0 पर सोल्यूशन चाहिए। ये सोल्यूशन हमको चाहिए ग्रेटर देन 0 पर सोल्यूशन चाहिए। तो आप क्या काम करो, सबसे पहली अप्रोच आपकी, अगर 2 से ज्यादा पावर है तो इवन पावर अलग कर लो, ऑड पावर अलग कर लो। तो इवन पावर यहां से लेंगे, कितना आ जाएगा, x -16 की पावर, ये आ गया, ठीक। यहां से अपने इसको ऐसे ही लिख लो, x प्लस 15 की पावर, ये तो इवन पावर है, इसको तो यहां पर कितना बचा, x -1 की पावर 100। अब जो फैक्टर बचे हैं उनको लिख लो, क्या क्या बचा, x -16 बचा, x -1 बचा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इस बात को समझो, ये इवन पावर है पूरा, अगर ये इवन पावर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बात को समझ में आई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और दिया क्या गया है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो एक बार ये 0 हो सकता था, लेकिन साइन कौन सा दिया गया, ग्रेटर देन 0 दिया, और ये होता क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के चांस खत्म हो गए। तो यहां से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार उसको सोल्यूशन से देखना पड़ेगा। रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद बचेगा कितना, आपका यही बचा, इतने फैक्टर बचे, इनको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लो, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कितना आ गया, ये हमारा 16 हो गया, ये 1 हो गया। राइट साइड से देख लो, प्लस माइनस प्लस,
हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन का रीजन चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो 15 वाला, अब देखो ग्रेटर देन का रीजन चाहिए तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 16 से इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन आया अपने पास आ गया। अब एक बार आप देख लो कौन कौन से फैक्टर आपने रिमूव किए। एक्स माइनस 16 पर 0 होगा, क्या 16 इसमें है, आप बोलेंगे है, बट ओपन इंटरवल की वजह से वो सोल्यूशन वाइड नहीं, अगर ऐड होता निकालना पड़ता। एक्स प्लस 15 किस पर 0 होगा, माइनस 15 पर। यहाँ पर देखो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक जाएंगे, क्या माइनस 15 पड़ेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल रास्ते में पड़ेगा। अगर रास्ते में पड़ेगा तो इसको दर्द देगा, और दर्द देगा तो ये पूरा क्वेश्चन डिसमिस कर देगा। तो यहाँ से पहले माइनस 15 निकाल दो इसके सोल्यूशन से, आप इसके सोल्यूशन से यहाँ से माइनस 15 निकाल दो, तो माइनस 15। अब देखो किसको निकाला, 1 को निकाला, क्या 1 इसके सोल्यूशन में, आप बोलेंगे है तो, बट ओपन इंटरवल की वजह से इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लेना जो इवन पावर वाला आपने फैक्टर हटाया है, क्या उस वो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा था, क्या वो नंबर ऐड तो नहीं है, अगर ऐड हो तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, फाइनली आपको लास्ट में चेक करना पड़ेगा सोल्यूशन, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। क्या काम किया, पहले इवन पावर को अलग कर लिया, और इवन पावर और बिलो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बचा जो है वो अपना सिंपल इनइक्वालिटी बची, जिसको हम लोग आज 4-5 लेक्चर से सॉल्व करते आए हैं। इसका देख लिया, फिर हमने देखा इसका इंटरवल लिख गया। अब हमने देखा ये वाला फैक्टर रिमूव किया, जो x इक्वल टू 16 पर 0 हो रहा था, तो 16 इसके सोल्यूशन में नहीं है तो, लेकिन इंक्लूड नहीं है बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल। फिर हमने देखा 1 भी है, बट ओपन इंटरवल की वजह से इंक्लूड नहीं है, अगर इंक्लूड होता तो हटा देते। x बराबर x प्लस 15, x बराबर माइनस 15 आएगा, और माइनस 15 इसमें ऐड है, तो माइनस 15 आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला फैक्टर आपने हटाया है। और इस सोल्यूशन अगर माइनस 15 रहेगा तो माइनस 15 तो आप ओरिजिनल में तो रख के चेक करेंगे, तो जिस दिन ओरिजिनल में रख देंगे माइनस 15 तो ये हो जाएगा 0, तो बाकी इधर वाला भी 0 इधर वाला भी 0, कंडीशन बनेगी 0 ग्रेटर देन 0, जो कि क्या हो जाएगी, फाल्स हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो आपका ये आंसर आपका फाइनल हो गया। आई होप ये बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल थ्रू बात रखते हैं अपनी। देखिए x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 6 पावर 7 x माइनस 8 की पावर 9, और यहाँ पर दिया है लेस देन इक्वल टू 0। इसका आपने सोल्यूशन बताना है, ठीक। अब कुछ फैक्टर पर रिपीट करेगा, कुछ पर रिपीट नहीं भी कर सकता है, तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर पहले इवन पावर बना लो, x प्लस 6 पावर 6 x माइनस 8 की पावर 8, और बचा कितना, जो बचा लिख दो, कितना बचा x प्लस 2 तो पहले सही है, x माइनस 3 पहले सही है, यहाँ पर x प्लस 6 बचा, यहाँ पर x माइनस 8 बचा, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, अब इवन पावर क्या होता है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये नंबर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिया क्या गया, लेस देन और इक्वल टू 0, तो सिर्फ 0 होने के चांस है, 0 हो सकता है। 0 होगा किस पर, उन पर्टिकुलर बिंदु पर होगा जहां पर वो फैक्टर रिमूव करेंगे, तो x बराबर माइनस 6 पर होगा और x बराबर 8 पर होगा, तो इसका मतलब ये कि x बराबर 8 और माइनस 6 इस बार सोल्यूशन से हटाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये 0 पर राजी हो रहा है, ये 0 पर राजी हो रहा है, क्योंकि यह क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है भाई। ये क्या होता है, इवन फैक्टर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। दिया क्या गया है, लेस देन और इक्वल टू, तो और इक्वल टू तो कैच कर लेगा ना, उस पर राजी हो जाएगा, इसका मतलब है 0 हो सकता है। और 0 कहां पर होगा, इन पर्टिकुलर पॉइंट पर। यह किस पर 0 होगा, x बराबर माइनस 6 पर 0 होगा, तो इस बार माइनस 6 इंक्लूड करना है और 8 हटाना नहीं है अगर सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अब जो बचे हैं, बचा कितना था, ये बचा था, इसको रिप्रेजेंट कर दो, कहां पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, इसको रिमूव कर दो आप, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद जो बचा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, प्लस इनफाइनाइट, इधर कितना, माइनस इनफाइनाइट। आप देखो किस पर 0 होगा, प्लस 8 पर, किस पर 0 होगा, माइनस 6 पर, किस पर 0 होगा, माइनस 2 पर, किस पर 0 होगा, 3 पर भाई, माइनस 2 पर, माइनस 6 पर, 3 पर और 8 पर, और राइट साइड से आप कर लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू का इंटरवल चाहिए, तो माइनस वाले ब्रैकेट कहां पर है, एक तो इधर है एक इधर है, लिख लेंगे अपन लोग x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल माइनस 6 से माइनस 2 और क्लोज यूनियन 3 से 8, ये अपने पास आ गया। अब आपने क्या काम करना था, अगर यहां पर ऐसे वाला साइन होता, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन होता, तो हमको क्या काम करना पड़ता, हमको x इक्वल टू 2 यहां पर ओपन करना पड़ता या फाइनल सोल्यूशन निकालना पड़ता, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता, और 6 को भी निकालना पड़ता, 3 और 8 को भी, बट
यहाँ पर क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट तो इंक्लूड होंगे ना, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू जी और लेस देन और इक्वल टू जीरो में भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो में इक्वल टू जीरो तो ले लेगा ना। और इक्वल टू जीरो कब होगा, जब इसके पर्टिकुलर पॉइंट रखें। कौन सा पॉइंट, जहां पर जो फैक्टर जीरो हो रहा होगा। ये फैक्टर किस पर जीरो होगा, -2 पर, ये 3 पर, ये -6 पर, ये 8 पर। तो इस बार इसका सोल्यूशन आपका यही रहने वाला है। बात को समझ में आई, क्लियर है, आप देख लो। आई होप ये आपको रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पर जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है अपन लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।